हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति लर्निंग हब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस कल क्लास में सोल्व कर लिए थे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ थ्री नंबर्स। थ्री नंबर्स दे रखे ना, इनके एलसीएम और क्या करने हैं, एचसीएफ फाइंड करने हैं। ठीक है, क्लियर क्लियर है ना सभी को। भाई हमें क्या करना है, इनके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम फर्स्ट वाला क्या दे रखा हमारा, 12, 15 एंड 21। ठीक है, क्या दे रखा, 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका एचसीएफ। क्या देखेंगे, एचसीएफ अलग अलग निकाल लें। एचसीएफ पहले 12 का निकाल लें, फिर किसका निकालेंगे, 15 का निकालेंगे एंड देन 21। क्लियर, देखो 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 अगेन बाई 2, 3 और 3 1। क्लियर, 15 को करेंगे तो 3 5 एंड 5 1। क्लियर, 21 3 7 7 एंड 1। क्लियर है ना। अब देखो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 इक्वल्स टू क्या आया हमारा, 12 इक्वल्स टू हमारा क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 3। फिर हमारा जो 15 है उसके इक्वल्स टू क्या आया, 3 मल्टीप्लाई 5। एंड जो हमारा 21 था वो हमारा क्या है, 3 मल्टीप्लाई 7। तो अब देखो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा। अब इनमें से कॉमन क्या है, अब यहाँ पे कॉमन क्या है, देखो ये 3 और इधर ये 3, ये सारी चीजें क्या है यहाँ पे, ये 3 क्या है यहाँ पे, कॉमन है ना। तो हमारा जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा हमारा 3। क्लियर क्लियर है ना। अगर एचसीएफ 3 आ गया तो अब देखते हैं हम एलसीएम। क्या देखेंगे, एलसीएम। ठीक है, कौन से नंबर दे रखे थे भैया, एलसीएम क्या निकालते हैं हम, तीनों का एक साथ निकालते हैं। तो 12 15 और आ जाएगा हमारा 21। सबसे पहले 2 से, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है सबसे पहले हम उसी को लेंगे ना। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 6, ये 15 सेम और ये 21 भी सेम, अगेन बाई 2, ये 3, ये 15 एंड ये 21। अब किससे जाएगा, 3 से करेंगे तो ये 1, ये 3 5 जा 15 और ये 3 7 जा 21। फिर 5 से करेंगे 1 1 और 7, फिर 7 से करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे 1 1 एंड 1। क्लियर, तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये क्या जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ हो गए ना हमारे। देखो एलसीएम क्या है हमारा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। क्लियर भाई, क्लियर। देखो ये कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42 और 5 2 जा 10। तो ये हो जाएगा 420। क्या है हमारा एलसीएम। ठीक है, 420 क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया। और 3 हमारा क्या था, एचसीएफ था। तो एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल लिए ना हमने। क्या हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज निकाल ली ना भाई, यही तो दे रखा था, यही दे रखा था ना। जो डिजिट दे रखी थी हमें, 3 नंबर्स दे रखे थे, 12 15 और 21। उसके क्या निकालने थे हमें, एलसीएम और एचसीएफ। क्या निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो दोनों चीज निकाल ली, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम हमारा है 420 और जो एचसीएफ है हमारा वो आया, एचसीएफ कितना है हमारा 3। क्लियर है, क्लियर है ना सभी को। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या दे रखा है,
नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट पार्ट दे रखा है 2। 2 वाले में देखते हैं हम क्या आएगा भाई। यहाँ से सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, 17, 23 एंड 29। क्या दे रखा है, 17, 23 एंड 29। क्लियर। देखो सबसे पहले क्या निकालें हम, HCF निकालें। सबसे पहले हम क्या निकालें, इसका HCF निकालें। 17, 23 एंड 29 दे रखा है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, इसका HCF निकालेंगे। देखो 17 है, 17 में किसी से डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 23 में जा रहा है, किसी का नहीं जा रहा। 29 में नहीं जा रहा। ये तो ऑलरेडी क्या है, प्राइम नंबर। ये क्या है, ऑलरेडी प्राइम्स। ये तो पहले से ही प्राइम है, तो इनका क्या होगा, HCF क्या आ जाएगा, HCF ओनली 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भाई इनमें तो 1 ही कॉमन है, बाकी कोई कॉमन है, ये तो खुद से प्राइम नंबर है, इसमें किसी का डिवाइड जा ही नहीं रहा। तो क्या आ जाएगा हमारा, HCF 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, HCF हमारा 1 आ जाएगा। अब देखो, अब LCM निकालेंगे, तो LCM निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इन तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। LCM निकालेंगे ना, तो 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। क्यों, क्योंकि देखो इसमें देखो 17 में और इनमें कोई कॉमन आ रहा है, आपस में यही मल्टीप्लाई होंगे ना। अरे आपस में इनको ही मल्टीप्लाई करेंगे ना LCM के लिए। आ रहा समझ में आपको, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका जो LCM है ना वो क्या हो जाएगा, इसका जो LCM है वो क्या हो जाएगा, 11339। ये क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा। ठीक है भाई, HCF 1 आ गया और LCM कितना आ गया, 11339 आ गया। क्लियर है सभी को, क्लियर है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में थर्ड पॉइंट हमें क्या दे रखा, 8, 9 एंड 25। क्या दे रखा, 8, 9 एंड 25। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, इसका HCF देखेंगे। तो 8 का जो HCF निकालेंगे, तो 8, 2, 4, 2, फिर से 2, फिर से 2 से डिवाइड होगा, ये 1 अगेन। ठीक है, फिर हम देखेंगे कितने का, 9 का। 3, 3 जा 9 और 3, 1। ठीक है, अब देखेंगे हम किसका, 25 का। 25 का क्या आ जाएगा, 5, 5 और 1। तो इसका HCF भी क्या आएगा भाई, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अरे कुछ कॉमन आ रहा है क्या यहाँ से। ये देखो 8 इक्वल्स टू तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्लियर, क्लियर है क्या सभी को। और 25 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5। सॉरी ये 3 है ना, सॉरी ये 3 जो है वो क्या है, एक सिंगल ही 3 है भाई। ठीक है, ये क्या है, एक सिंगल 3 है, सॉरी 2 बार ही 3 3 है, ना कि 3 बार। 9 ही तो था, 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, कॉमन है इसमें से कुछ नहीं है ना, कुछ कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है। तो हमारा जो HCF है वो क्या आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो हम देखते हैं LCM। LCM देखेंगे तो क्या देखेंगे, 8, 9 एंड 25। सबसे पहले 2, सबसे पहले 2, 4, ये 9 और 25 सेम आ जाएंगे। फिर से 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 9 एंड 25 फिर से सेम। फिर से 2 से, तो ये 1 और 9 एंड 25 फिर से सेम। फिर अब 3, 1 एंड 3, 25 सेम। फिर से 3, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, लेकिन 25 एज इट इज आ जाएगा। अब 5 से करेंगे तो 1, 1 एंड 5। लास्ट में 5 से करेंगे तो ये 1, 1 आ जाएगा। तो अब देखो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कि भैया हमारा LCM क्या हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा,
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। होगा कि नहीं होगा? होगा ना, होगा ना। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25 25 4 जा 100 मल्टीप्लाई 9 2 जा 18। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 1800। एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम 1800। ठीक है, देखो एचसीएफ कितना आया हमारा, एचसीएफ हमारा 1 आ गया और एलसीएम हमारा कितना आ गया, 1800। क्लियर है सभी को? क्लियर है क्या सभी को? इतना क्लियर है सभी को? तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, चलो पढ़ते हैं। हमें गिवन एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड द एलसीएम। हमें क्या करना है, एचसीएफ दे रखा, 2 डिजिट्स दे रखे हैं, इनका एचसीएफ दे रखा, तो हमें एलसीएम फाइंड करना है। देखो हमने क्या पढ़ा था, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो एचसीएफ कितना दे रखा है यहाँ पे, 9 मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 306 मल्टीप्लाई 657। क्लियर है? क्लियर है भाई सभी को? इतना क्लियर है तो चलो देखते हैं। अब एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9। अब देखो नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं इसको आगे का सोल्व। देखो क्या दिया, एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो गया, 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9। ठीक है, 3 से करेंगे तो ये 3, इसको 3 से करें 3 1 जा 3, 0 और 3 2 जा 6। क्लियर भाई? क्लियर है क्या? इतना क्लियर है ना? अब इसको अगेन 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 1 12 हो गया, 3 4 जा 12। अब इनको आपस में क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हमारा आ जाएगा 34 मल्टीप्लाई 657। ठीक है, क्या आ जाएगा, 34 मल्टीप्लाई बाई 657। तो अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 22338। ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। देखो हमें एचसीएफ दे रखा था और 2 डिजिट्स दे रखे थे, 2 नंबर दे रखे थे, तो हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? क्या इतना सभी को क्लियर है? क्लियर है ना? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन बी एंडेड विद डिजिट 0। हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि क्या 6 की पावर n लास्ट में 0 डिजिट पे एंड होगी भाई, लास्ट डिजिट है ना वो 0 होगा उसका, ये हमें क्या करना है, चेक करना। तो देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखो 6 जो है ना ये किसका फैक्टर है, 2 and 3। किसका फैक्टर है, 2 and 3। 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2 और 3 हैं। क्या ये आपस में अगर इनकी पावर करें ना n, इनकी पावर n करें तो क्या ये कभी 0 पे एंड होंगे, 0 पे एंड होंगे क्या भाई? 2 की कितनी भी पावर कर लो, 2 की कितनी भी पावर कर लो, 2 की कितनी भी पावर कर लो, लास्ट में क्या आएगा, कोई भी
2 4 6 8, यही आएगा ना, यही आएगा ना। क्या जीरो आएगा कभी? आएगा? नहीं आएगा। 3 की पावर करेंगे तो क्या आएगा जीरो कभी? अरे 3 का तो डिवाइड ही नहीं जाता, जिसकी लास्ट डिजिट जीरो ना उसमें 3 का तो डिवाइड ही नहीं जाता लगभग। तो क्या होगा? क्या 3n? नहीं होगा ना। जब इसके फैक्टर्स है ना, इसके लास्ट डिजिट में जीरो नहीं आएगा तो 6n के लास्ट में डिजिट में क्या जीरो आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो चलो देखते हैं। देखो तो हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे? हम देखो इसको लिख के दिखाएंगे आपको। क्या लिखेंगे इसको? कैसे लिखेंगे? इफ 6 to power n ends with 0, ends with 0, it should be compulsory. कंपल्सरी क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 5। क्लियर? क्लियर? बट we know that 6n is the 6n has the factors only 2 and 3. So we can say that 6 to power n never ends with last digit 0। आया समझ में? भाई अगर 6 की पावर n 0 से एंड होगी ना तो हमें क्या चाहिए? हमें 5 का मल्टीपल चाहिए। लेकिन हमने क्या पढ़ा था? जो 6n है ना उसका जो मल्टीपल क्या है, उसके क्या क्या जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है? 2 and 3 इसके क्या है? फैक्टर्स हैं। 2 और 3 फैक्टर्स है, ना कि 5 इसका फैक्टर्स आ रहा है यहाँ पे, कहीं पे नहीं आ रहा ना। तो हम कह सकते हैं कि भाई 6 की पावर n है ना वो कभी भी लास्ट डिजिट 0 पे एंड नहीं होगी। ठीक है? क्लियर है सभी को? अरे सभी को क्लियर है ना? तो चलो चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें क्या दे रखा है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है एक्सप्लेन व्हाई नंबर्स आर कंपोजिट। एक्सप्लेन व्हाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट। तो हमें क्या बताना है कि ये नंबर कंपोजिट क्यों हैं? तो चलिए देखते हैं फर्स्ट से। देखो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस क्या है? 13 है। क्लियर? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस क्या है? 13। ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। क्या है ये? प्राइम नंबर्स है। 7 11 एंड 13 क्या है ये? प्राइम नंबर्स। हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ना भी कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। हमने क्या पढ़ा था? कंपोजिट नंबर इक्वल्स टू कंपोजिट नंबर्स इक्वल्स टू क्या था? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स था कि नहीं भाई? कंपोजिट नंबर था ना वो, क्या था? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो यहाँ पे क्या है भाई? इसको हम कंपोजिट नंबर नहीं बोल सकते क्या? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। भाई इतने को तो हम क्या बोल सकते हैं? कंपोजिट नंबर सीधा ही बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स।
ठीक है। और किसी कंपोजिट नंबर में अगर 13 और ऐड कर दिया, भाई ये जो कंपोजिट नंबर था, जैसे हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर है, जैसे एग्जाम्पल ले, हम क्या ले, एक एग्जाम्पल ले, देखो यहाँ पे बताऊं मैं, जैसे हमारे पास 5 है। 5 क्या है, कोई प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई बाई 2, दोनों प्राइम नंबर हैं। 5 2 जाओ कितने हो गए, 10। और इसके अंदर अगर हम 5 और ऐड कर देंगे तो क्या ये क्या प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर नहीं रहा। अरे ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया इतना। तो इसके अंदर अगर किसी प्राइम नंबर को हम ऐड और कर देंगे ना, किसी अदर प्राइम नंबर को भी ऐड कर देंगे ना, तो वो क्या हो जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर्स। क्या हो जाएंगी, कंपोजिट नंबर्स। तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है हमारा, ये नंबर क्या है हमारा, कंपोजिट नंबर। क्या है, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, समझ में आया ना आपको। अरे भाई इतना तो हमें पता, इतना तो हमने पढ़ा ही था। कंपोजिट नंबर किसे, फंडामेंटल थ्योरम से पढ़ा था ना। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। लेकिन जब किसी भी कंपोजिट नंबर में कोई प्राइम नंबर अगर हम ऐड कर देंगे ना, किसी भी कंपोजिट नंबर के अंदर अगर हम कोई प्राइम नंबर ऐड करेंगे ना, तो वो क्या रहेगा, कंपोजिट नंबर ही रहेगा। क्या रहेगा, कंपोजिट नंबर ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। समझ में आ गया ना कि क्यों है कंपोजिट। अब देखो नेक्स्ट पेज पे सेकंड देखते हैं हम। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। ठीक है, 5 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है ना। और ये सारे क्या हो गए, ये इतना तो क्या हो गया हमारा कंपोजिट नंबर वैसे ही हो गया बाई फंडामेंटल थ्योरम। ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया ना, कंपोजिट नंबर किससे, बाई फंडामेंटल थ्योरम। भाई फंडामेंटल थ्योरम से ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अगर इसके अंदर कोई प्राइम नंबर ऐड और कर देंगे ना, इसके अंदर अगर कोई और प्राइम नंबर ऐड कर देंगे ना, किसी भी कंपोजिट नंबर के अंदर कोई प्राइम नंबर को ऐड करेंगे ना, तो वो नंबर क्या रहेगा, कंपोजिट नंबर ही रहेगा। क्या रहेगा, कंपोजिट नंबर ही रहेगा। ठीक है, चलिए देखो अब इसको देखो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और 24 5 जा 96 और ये 42। तो ये कितना हो जाएंगे हमारे 96 मल्टीप्लाई 42 प्लस 5। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 96 मल्टीप्लाई 42। 96 मल्टीप्लाई 42 हमारा कितना हो जाएगा, देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4032 कितना हो जाएगा, 4032 प्लस 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7304। तो क्या ये प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर नहीं है भाई। अभी इसमें क्या किसी का डिवाइड नहीं जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये क्या हमारा 407 एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, वेरीफाइड हो गया ना, वेरीफाई हो गया, ये हो गया ना वेरीफाई। तो ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा, सोनिया 18 मिनट्स लेती है और रवि 12 मिनट्स लेता, व्हेन दे विल मीट अगेन। तो वो अगेन कब मिलेंगे। ठीक है, देखो क्या दे रखा, कोई एक क्या है सर्कुलर, कोई भी एक सर्कुलर क्या दे रखा है, मैदान दे रखा है। ठीक है, कोई भी सर्कुलर प्लेग्राउंड है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, एक सर्कुलर ही क्या है, पाथ है। क्या है, सर्कुलर पाथ है जो दौड़ने के लिए है। ठीक है, तो जो सोनिया है ना, वो तो उसका चक्कर लगाने के लिए 18 मिनट्स लेती है, और जो रवि है ना वो कितने लेता है, 12 मिनट्स लेता है। कितने लेता है, 12 मिनट्स लेता है। जब तो ऐसा मान लेते हैं कि भाई दोनों एक दिशा में एक
ही साइड, एक ही डायरेक्शन में, एक ही टाइम के ऊपर दौड़ लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो उन दोनों को कितने समय बाद, भाई कितने टाइम के बाद दे मीट अगेन, वो अगेन मिलेंगे। कब मिलेंगे वो अगेन? तो अब देखो इसमें क्या देखना हमें, इसमें हमें ये देखना कि भाई हम HCF निकालेंगे या फिर यहाँ पे LCM निकालेंगे। देखो हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें देखना है कि इसका हम LCM निकालें या HCF निकालें। अब देखो क्या दे रखा हमें, एक 18 मिनट्स लेता है, एक 12 मिनट्स लेता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ लगाते हैं, तो उसको वापस मिलने में कितना टाइम लगेगा? तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? LCM, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। भाई वो कॉमन फैक्टर जहां पे वो क्या मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे। कितने मिनट्स के बाद वो दोबारा मिलेंगे, कम से कम कितने मिनट्स के बाद वो फिर से मिलेंगे। तो कम से कम के लिए क्या निकालेंगे हम? LCM। क्या निकालेंगे हम? LCM। ठीक है, तो LCM निकालेंगे, तो इसका LCM निकाल लेते हैं भाई। 12 एंड 18, 2 6, ये 9, अगेन 2, ये 3 और ये 9। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? 3 1 3 और 3 से 1 1। ठीक है, 3 से क्या आ जाएगा? ये 1 और 1 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा जो LCM है ना, LCM है वो कितना आ जाएगा? LCM है वो 2 × 2 × 3 × 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो कितना आ जाएगा हमारा? वो कितने मिनट्स बाद? 36 मिनट्स। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 36 मिनट्स के बाद वो फिर से मिलेंगे। क्लियर है इतना सभी को? क्लियर है क्या? इतना सभी को क्लियर है ना? तो हमारे जो क्वेश्चन है वो क्या हो गए? कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.1 हमारी क्या हो गई? कंप्लीट। तो आज हमारी क्या होगी? एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई आज की क्लास में। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और जो कल है ना, कल क्या पढ़ेंगे हम? कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? इर्रेशनल नंबर्स। क्या पढ़ेंगे? इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर पढ़ेंगे और फिर उसके पढ़ेंगे हम कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक, कल की क्लास में हम ये पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, आपको काफ़ी अच्छे जो है चीज़ें आपको दे सकें, आप तक हम एक अच्छा लर्निंग पॉइंट लेके आए, एक अच्छी लर्निंग्स आपको मिल सके। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना आप ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको हम बेस्ट देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे कल फिर एक और नई क्लास के साथ।